शायद एक में वो उम्मीदवार हूं जो सिंसियरली बता रहा हूं कि हाँ, मैं विदर्भ डेवलपमेंट और स्वतंत्र विदर्भ राज्य के मुद्दे पे लड़ रहा हूं। इन चीजों में दो चीजें हैं। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, इससे पहले अपने भुवनेश्वर में और बाकी जगहों पे स्वतंत्र विदर्भ राज्य का पूरा समर्थन किया था। शायद इसी मुद्दे पे 2014 में वो महाराष्ट्र में सत्ता में आए थे और सत्ता में आते से ही, मतलब मैं बड़ा डेट के हिसाब से बताना चाहता हूं आपको कि जैसे ही वो सत्ता में आए, आई थिंक 31 अक्टूबर 2014 शाम को 3:59 पर तक वो विदर्भवादी थे और उसके बाद वो 100% महाराष्ट्रवादी हो गए। देखिए, हमें विदर्भ का आदमी मुंबई में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें विदर्भ के लिए मुख्यमंत्री चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो इस छोटे राज्य का विकास करे, हमें वो आदमी चाहिए जो इन 11 जिलों का विकास करे, हमें वो आदमी चाहिए जो यहाँ की 2.25 करोड़ जनता की बात करे। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ कि आप ये जो सारी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये विदर्भ का मुद्दा भुनाती है, इसको उठाती है, लोगों का सारे वोट्स लेती है और जैसे ही वो मुंबई दिल्ली चले जाती है, विदर्भ को वो 100% भूल जाती है। मैं जो एक सामान्य विदर्भवादी इस चुनाव में खड़ा हूं, उस चीज का एक तो बेनिफिट हुआ है कि सारी पार्टियां अभी विदर्भ की बात करने लगी है। मतलब मेरे विरोधी उम्मीदवार भी जो है बीजेपी के संदीप जी जोशी, जब उन्होंने 12 तारीख को फॉर्म भरा था तब तक वो कभी विदर्भ की बात नहीं करते थे, तो फॉर्म भर के बाहर आते से ही उन्होंने विदर्भ का मुद्दा उठाना चालू कर दिया। तो मेरा उनसे एक सवाल है, आपने विदर्भ की बात की, चलो ठीक बात है। संदीप जी, क्या आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी आज भी स्वतंत्र विदर्भ राज्य का समर्थन करती है और क्या वो ये विदर्भ राज्य बनाने के हक में है? तो मैं उनसे क्लियर कट एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी आपकी पार्टी स्वतंत्र विदर्भ राज्य की समर्थक है? क्योंकि नागपुर के साथ साथ अमरावती, औरंगाबाद और पुणे का भी चुनाव है। क्या आप ये मुद्दा और विदर्भ का नाम, आप तो विदर्भ को विकास की भी बात नहीं कर रहे और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की बात भी नहीं कर रहे, आप ये मुद्दा सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि यहां से आपको कुछ वोट्स मिल सके। दूसरी एक बात है कि मैं एक बहुत सामान्य विदर्भवादी हूँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा लिखा, ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन गया और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, लेकिन कम से कम मेरी एक बात है, मैं विदर्भ को मुद्दे को लेकर कभी भटका नहीं हूँ। मैंने अगर 16-17 साल कोई बात की है तो सिर्फ विदर्भ की बात की है। दूसरी और एक बात है, मैं मिस्टर संदीप जोशी से पूछना चाहता हूँ कि अप्रैल मई में इस दुनिया में, इस देश में और इस शहर में कोरोना का आतंक था, लोग घबराए हुए थे। उस वक्त आपके चैनल पे जो लोग हैं, मेरे जैसे हम सब सामान्य नागपुर शहर के लोग, आरोग्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सारे सरकारी कर्मचारी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी और नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर तुकाराम जी मुंडे, हम सब लोग कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहे थे, हम कोरोना के विरुद्ध लड़ रहे थे। और उस युद्धजन्य परिस्थिति में संदीप जी, आप तुकाराम मुंडे के विरुद्ध लड़ रहे थे। आप नहीं चाहते थे कि वो इंसान, वो ईमानदार इंसान यहां पे रहे। आप नहीं चाहते थे कि आपके पावर के बीच में कोई इंसान आए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता। आप एक आईएएस ऑफिसर की आप पीएमओ में कंप्लेंट करते हो, इतना क्या बड़ा पाप कर दिया था। और हाँ, फिर आपने उनको यहां से हटा भी दिया, इसीलिए शायद आपको ये एमएलसी की टिकट इस बार दी गई, क्योंकि जो पिछले उम्मीदवार थे वो भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही काम कर रहे थे, बट आपको इस चीज का ये बख्शीश मिला हुआ है कि आपने मुंडे जी को नागपुर से जो हकाला, उस वजह से आपको ये बख्शीश मिला हुआ है। क्या आपको ये सब करना ठीक लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है वो इंसान जो भी था इस शहर के लोगों को बचा सकता था? मुंडे जी जब गए तब इस शहर में 400-500 डेथ हो गई थी, शायद मुझे बताया गया है। आज यहाँ पे 3,000 के आसपास डेथ हुई है। जो 2-2.5 हजार लोग मरे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? मुझे इन चीजों का जवाब चाहिए। और हाँ, मैं विदर्भ के विकास पे लड़ रहा हूं, मैं सेपरेट विदर्भ स्टेट के लिए लड़ रहा हूं। मैं एक सामान्य विदर्भवादी हूं, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरे सारे सहकारी हैं। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि मैं आप में से एक हूं। मेरा भी संघर्ष वही रहा है जो आप कर रहे हैं या फिर आप आगे करने वाले हैं। मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, मैं भी आप ही के जैसा ही हूं। और मैंने पर एक बात रखी हुई है, आई एम स्पीकिंग ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको
चांद तारे लाके देने वाली प्रॉमिसेस नहीं कर रहा हूं। मैं बाकी लोगों जैसा झूठ नहीं बोलना चाहता। हां, मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, छाप के दिया हुआ है, मेरे कार्यकाल में मिनिमम 25,000 रुपए महीना देने वाली 1 लाख नौकरियां निर्माण करने का मेरा स्वप्न है। और बच्चों को भी एक बात समझिए, जो नए बच्चे जो अभी नव मतदाता है, उनको भी समझना चाहिए कि हमारे जिंदगी का एक अभिन्न अंग हो गया है कि यहाँ पे हम पढ़ते लिखते हैं और पुणे मुंबई में जाके जॉब करते हैं, वहां पे अपनी जिंदगी को फिर से हमको शुरू करना पड़ता है। ये सारी चीजें यहां भी होना पॉसिबल है, बशर्ते कोई डेवलपमेंट के हिसाब से ये चुनाव लड़े। मैं एक इंजीनियर हूं, एक एमबीए हूं, दुनिया घुमा हूं, मैंने देखा हुआ है, मैंने अपने विकास का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, मैंने हर किसी के लिए मैनिफेस्टो दिया हुआ है। और हां, इसी बात को लेके मेरी एक आपसे विनती है कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैं इन दोनों पार्टियों से नहीं हूं। इन दोनों पार्टियों की क्या क्या कमजोरियां है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपके जैसा एक हूं। आप अपने आप को नितिन रोंगे समझिए और फिर मुझे चुन के दीजिए। मैं एक्सेसिबल हूं, मुझे इन बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जैसा राजकारण नहीं करना है। हर छोटी बात पे धरना देना, ये करना वो करना नहीं। आई विल बी फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दिस रीजन। आई विल ट्राई टू ब्रिंग जॉब्स टू यू। आज नागपुर में मेट्रो आई है, मेरा सपना है कि जो नॉर्थ साउथ लाइन जाती है या फिर जो ईस्ट वेस्ट लाइन जाती है, उसमें आप बैठ के बढ़िया सी यूनिफॉर्म, एक अच्छा शर्ट, अच्छा पैंट पहन के आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करें और महीने के आखिरी में आपके अकाउंट में एक 25,000 मिनिमम 50,000 तक सैलरी आए। मैं चाहता हूं कि आप अपने मां बाप का ख्याल रखें, ये नहीं कि आप पूरा मुंबई में जाके धक्के खाए। और मैं ये भी बताता हूं कि इन सब धक्कों को मैं भी खा के आया हूं। मैं भी, मेरा इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे मुंबई जाना पड़ा, मुझे पुणे जाना पड़ा, लेकिन ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नागपुर जाके कुछ करूंगा, अपने विदर्भ के लिए कुछ करूंगा। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग जॉब्स टू यू, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर यू, अ सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर यू। आई वॉन्ट टू बिल्ड गुड सिटीज अराउंड यू. You should be proud to say, yes, I am a Vidarbhavadi. I stay here. This is my dream for you.